हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 16 कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपा करके यह बतलाएं कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया और वह कालिया किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा था। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था, जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पतियां तथा जीव जंतु मर जाते थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा है। चूँकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेटा बांधा, बाहुओं में ताल दी और फिर विषैले जल में कूद पड़े। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे और तेजी से सांस लेने लगे, जिसके कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो उठा। भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को अपालवित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। कालिया सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते हुए तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो वह जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वह उसे सहन नहीं कर पाया, अतः वह तुरंत ही बाहर निकला। कालिया ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। उनका आकर्षक शरीर सफ़ेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह लपेट लिया। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो वे अत्यधिक विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गौएं, बैल तथा बछड़ियाँ सभी अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हों, परंतु आघात के कारण अश्रु ना बहा सकते हों। तब वृंदावन क्षेत्र में सभी 3 प्रकार के पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले तथा जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशकुन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी कर रहे थे। इन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना चराने गए थे। चूँकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर वार दिए थे, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे। इस तरह उन्होंने अपने अपशकुनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है और वे दुख, पश्चाताप तथा भय से अभिभूत हो गए थे।
बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुषों समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती है। इस तरह ये दीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव के बाहर दौड़ पड़े। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर दौड़े चले गए, क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी भगवान कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जौ, हाथी के अंकुश, वज्र तथा पताका से युक्त थे। हे राजा परीक्षित, मार्ग में गांवों के पद चिन्हों के बीच बीच में उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़े चले गए। ज्यों ही वे यमुना नदी के किनारे की ओर भागे जा रहे थे, त्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निक्षिप्त पड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि सारे ग्वाल बार मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों और खड़े होकर कृष्ण के लिए रंभा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावनवासी वेदना तथा भ्रम के कारण विह्वल हो उठे। जब युवती गोपियों ने, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, देखा कि वे कालिया के चंगुल में हैं, जो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन तथा उनके वचनों का स्मरण हो आया, अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारे ब्रह्मांड शून्य, रिक्त दिखाई पड़ने लगे। यद्यपि प्रौढ़ गोपियों को उन्हीं के बराबर पीड़ा थी और उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े रखा, जिनकी चेतना पूर्णतया अपने पुत्र में समा गई थी। ये गोपियां शवों की तरह खड़ी रहकर अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाए बारी बारी से व्रज के परम लाडले की लीलाएं कहे जा रही थीं। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा ज्ञान था, अतएव उन्होंने उन सबों को रोका। भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार का अनुसरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं, तो वे कालिया सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वह सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे और उसके मुख पर स्थित घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। कालिया बारंबार अपनी दो मुंही जीभ से अपने होठों को चाटता और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था, किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में ही उसका उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया ने उनके साथ साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और सर्प के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। भगवान उनको नाचते देखकर स्वर्गलोक के उनके सेवक गंधर्व, सिद्ध, मुनि, चारण तथा देव पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग, पणव तथा आनक जैसे ढोल बजा बजाकर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। उन्होंने गीत, फूल तथा स्तुतियों की भेंट भी दी। हे राजन, कालिया के 101 सिर थे और यदि इसमें से कोई एक नहीं झुकता था
तो क्रूर कृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया तो वह अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और अपने मुखों तथा नथनों से बुरी तरह से रक्त वमन करने लगा। इस तरह सर्प को अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। कालिया अपने आँखों से विषैला कीचड़ निकालते हुए रह रहकर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का दुस्साहस करके क्रोध से फुफकारता था। तब भगवान उस पर नाचने लगते और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा द्वारा की। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फन कुचल कर टूट गए। तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त वमन करते हुए सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। इस तरह कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अतीव पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषणों तथा केश बिखराए हुए वे आदि भगवान के निकट आई। अत्यंत उद्विग्नता उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणदाता भगवान की शरण चाहती थी, अतः नम्रता के साथ हाथ जोड़े हुए उनके निकट आईं। कालिया सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वह निसंदेह उचित ही है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते होते हैं कि अंततः यह उसके हित के लिए है। आपने जो कुछ यहाँ किया वह वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कल्मश को दूर कर देता है। चूँकि यह बद्धजीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतएव उसके प्रति आपका यह क्रोध उसके प्रति आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। क्या हमारे पति ने पूर्वजन्म में गर्व रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उससे प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था? और क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणाधार आप अब उससे संतुष्ट हैं? हे प्रभु, हम नहीं जानती कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी भी अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वे ना तो स्वर्ग का राज्य, ना असीम वर्चस्व, ना ब्रह्मा का पद, ना ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय हैं, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान हैं। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारण से परे हैं। हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं। हम समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के आगार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतया मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं।
हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल, काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं, आप इससे पृथक दृष्टा भी हैं। आप इसके सृष्टा हैं और इसके समस्त कारणों के कारण हैं। आप भौतिक तत्वों के अनुभूति के सूक्ष्म आधार हैं, इंद्रियों के प्राणवायु के तथा मन, बुद्धि एवं चेतना के परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आपकी ही व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिन्मय आत्माएं प्रकृति के तीनों गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती हैं। फलस्वरूप उनकी स्व भी अनुभूति प्रच्छन्न हो जाती है। हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करती हैं जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं, विभिन्न वादों में विरोधी विचारों को स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति हैं। समस्त प्रमाणों के आधार, शास्त्रों के प्रणेता तथा परम स्रोत, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले प्रवृत्ति मार्ग तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले आपको हम बारंबार नमस्कार करती हैं। हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करती हैं। हम विष्णु के समस्त संत सदृश भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करती हैं। नाना प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों में छिपा लेते हैं, किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भली भांति ज्ञेय हैं। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत्य रूप से महिमामयी हैं। आपके अस्तित्व को समस्त सदृश जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, आपको हमारा नमस्कार। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं, फिर भी आप वह मूलाधार हैं जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं। निसंदेह आप अखिल जगत के मूल कारण हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार की व्यवस्था करने के लिए अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। इसे आप सृजन के पूर्व सुप्त पड़े प्रकृति के प्रत्येक गुण के विनिष्ट कार्य को जागृत करते हुए संपन्न करते हैं। ब्रह्मांड नियंत्रण के इन सारे कार्यों को आप खेल खेल में केवल अपनी चितवन से पूर्णतया संपन्न कर देते हैं। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होते हैं, जो सतोगुणी होने के कारण शांत हैं, जो रजोगुणी होने से विशुद्ध हैं तथा जो तमोगुणी होने से मूर्ख हैं, आपकी ही सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुणी हैं, वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए अब आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें और यह नहीं समझ पाया कि आप कौन हैं। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हों। साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दें। तब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाए कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक पूरा करता है, वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नागपत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था और जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से शत विशत हो चुके थे। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवनी शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। तब
कष्टपूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। कालिया नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार से व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी हैं। इस तरह आपकी दुस्त्यज माया शक्ति से मुग्ध होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मुंह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आप जो भी उचित समझें हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दें। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिया के इन शब्दों को सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर्प, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको। तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदी को गौओं तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का वृंदावन छोड़कर समुद्र में जाने का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बाँचता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है, अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, तो वह समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान के द्वारा छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े ही हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों के साथ लेकर वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया। कालिया के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विहीन तथा अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा।